हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट की। तो पहले देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट हुआ क्यों और क्यों करते हैं, क्यों ये एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि हम ये पता लगाना चाहते थे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। मतलब वो उसमें दो चीज़ पे डिबेट चल रही थी कि वो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, या वो एक प्रोटीन का बना हुआ है। उसमें 1952 की बात है। ये एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया और हम इस एक्सपेरिमेंट को अभी स्टडी करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो चीज़ें यूज़ की, दो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए। एक बैक्टीरियोफेज यूज़ किया एंड एक इकोलाई यूज़ किया। यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है ये एक वायरस है। क्या है ये? एक वायरस है। और ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट करता है, किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया? इकोलाई बैक्टीरिया यूज़ किया। ठीक है, तो इन लोगों ने किया क्या? ठीक है, प्रूव क्यों किया बता दिया मैंने, किसने किया बता दिया मैंने। हाँ ठीक है, देखो होता क्या है पर्पज़। मैं तुमको एक बार एक मशीनरी बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। उस उस कहानी को प्रिंसिपल मान के इस चीज़ को किया गया। देखो, एक हमारा प्यारा बैक्टीरिया है एंड एक हमारा प्यारा वायरस है। ठीक है, ये दोनों हैं और इसके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल है। अब देखो होता क्या है कि ये जो वायरस है ये जाता है इसके पास और इससे अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? इससे अटैच हो जाता है। और अटैच होने के बाद ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो इस बैक्टीरिया के अंदर दे देता है। क्यों दे देता है भाई? फ्री में क्यों दे रहा है? फ्री में नहीं, बहुत फ़ायदा है उसका। जब उसको जेनेटिक मटेरियल उसका मिल जाता है, ये उसका है, ठीक है, किसका? वायरस का जेनेटिक मटेरियल जब उसको मिल जाता है तो जेनेटिक मटेरियल फिर अपना प्रोसेसेस कर कर वो बना लेता है न्यू वायरस के प्रोटीन्स। एंड वो प्रोटीन्स फिर उस बैक्टीरिया से बाहर निकल आते हैं। मतलब यहाँ पर अंदर एक नया वायरस डेवलप हो जाता है, बेबी वायरस, एंड ये इससे बाहर निकल आता है एंड न्यू वायरस इज बॉर्न। सो दिस इज़ द वे दे रिप्रोड्यूस देयर, है ना। तो अपनी जनरेशन को ये ऐसे आगे बढ़ाते हैं, किसी बैक्टीरिया को एज अ होस्ट सेल यूज़ करते हैं और उस पर अपना जेनेटिक मटेरियल दे देते हैं एंड वो जेनेटिक मटेरियल से वो बाद में और वायरस बना लेता है। तो यहाँ पर जो इन लोगों ने जिस प्रिंसिपल का यूज़ किया वो ये है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसको देता है। क्या देता है? जेनेटिक मटेरियल अपना इसको देता है। पर अब देखते हैं, अब मतलब इससे इन लोगों ने कैसे पता लगा लिया कि यार वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि प्रोटीन है। तो देखो क्या किया इन लोगों ने क्या किया, पहले एक बार ये पूरी प्रोसेस देख लो फिर बात करेंगे डिटेल में अच्छे से। इन लोगों ने क्या किया, दो 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 फेजेस में ये प्रोसेस हुई है। ठीक है, दो बैच में ये प्रोसेस हुई है। फर्स्ट बैच देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मिक्स्ड। देखो सबसे पहले बैच 1 एंड दिस इज बैच 2। Batch 1 phages were grown with the radioactive sulfur which was incorporated into phage protein. Phage मतलब bacteriophage were grown into radioactive sulfur which were incorporated with the phage protein. देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे कौन सा रेडियो लिया है, सल्फर। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या कि इन लोगों ने एक मीडियम लिया, एक पेट्री डिश ले कर लो कुछ भी कह लो, है ना। उसमें क्या किया इन लोगों ने, एक रेडियो एक्टिव सल्फ़र डाला। क्या किया? रेडियो एक्टिव सल्फ़र डाला। अब रेडियो एक्टिव सल्फ़र जब इसमें फिर उन लोगों ने एक और चीज़ डाली एंड दैट इज़ और प्यारा सा वायरस, अपना प्यारा सा बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज उसमें डाला एंड सल्फ़र डाला। क्यों डाला? एक्चुअली होता क्या है बैक्टीरिया में, वायरस में अपना, इसका नाम बैक्टीरियोफेज है तो इसको वायरस बैक्टीरिया कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये जो अपना बैक्टीरियोफेज है यानी कि जो अपना वायरस है, ठीक है, ये इसमें जो मैंने येलो स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज़ प्रोटीनेशियस। एंड ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड है। तो अपना जो ये है ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। एंड ये तो अपना डीएनए है ना। तो डीएनए एंड प्रोटीन, अब देखो प्रो लिख देता हूँ, तो इसके पास प्रोटीन का शेल है एंड डीएनए है। तो हमने सल्फ़र डाला। अच्छा, फॉस्फोरस का भी यूज़ है, नेक्स्ट में अभी से बता देता हूँ। तो सल्फ़र जो होता है ना, इससे प्रोटीन में इसका कोई रोल है, यानी कि प्रोटीन इसको चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए। ये जो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इसकी वजह से प्रोटीन भी रेडियो एक्टिव हो जाता है। प्रोटीन भी क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव हो जाता है। यानी कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनका जो शेल है
है ना, इनकी पूरी जो बॉडी कवरिंग है, शेल कह सकते हैं, ये रेडियो एक्टिव हो जाती है जब हम इसे सल्फ़र वाले रेडियो एक्टिव चीज़ में डालते हैं। क्या हो जाती है, इनकी पूरी जो शेल है वो, इस वायरस की जो पूरी सेल है वो क्या हो जाती है, रेडियो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस की। अब क्या करते हैं, चलो आगे देखते हैं क्या किया है। रेडियो एक्टिव कर लिया आपने वायरस को। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वायरस को रेडियो एक्टिव, ये इस शेल के अंदर ये पिंक कलर से शो किया है रेडियो एक्टिविटी को, तो रेडियो एक्टिव कर लिया हमने वायरस के शेल को। तो अब इससे हुआ क्या, अच्छा हमने रेडियो एक्टिव ही क्यों यूज़ किया, एक्चुअली क्या होता है ना, रेडियो एक्टिविटी हम देख सकते हैं, मतलब आंखों से नहीं बट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ रेडियो एक्टिव है कि नहीं है। सो अच्छा आसानी से हम एग्जामिन कर सकते हैं। सो मिक्स रेडियो एक्टिवली लेवल्ड फेजेस विद द बैक्टीरिया, द फेजेस इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया सेल्स। फिर हमने क्या किया कि इसमें अपने प्यारे से बैक्टीरिया भी डाल दिए। पहले हमने क्या डाला था, वायरस डाला था, अब हमने बैक्टीरिया भी डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले क्या डाला था, हमने क्या डाला, सल्फ़र डाला रेडियो एक्टिव, क्या डाला, सल्फ़र डाला रेडियो एक्टिव। हमने फिर वायरस को डाला तो वायरस ने क्या किया, इस सल्फ़र को यूज़ करके अपना प्रोटीन का शेल बना लिया। ठीक है, तो इसका जो प्रोटीन था वो प्रोटीनेशियस सेल था, वो क्या हो गया, वो भी रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, ये जो येलो है पूरा। अब जो ये रेडियो एक्टिव हो गया, उसके बाद हमने इसमें डाला अपना बैक्टीरिया। क्या डाला इसमें, बैक्टीरिया। ठीक है, ये अपना बैक्टीरिया को डाला। अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया को डाला, बैक्टीरिया के डालने से क्या हुआ, मैंने बताया था कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आते हैं बैक्टीरिया से चिपक जाते हैं बैक्टीरियोफेज, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल देते हैं अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए। तो ये प्रोसेस सबको पता था, ये साइंटिस्ट लोगों ने जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उनको ये चीज़ पता थी, ये प्रिंसिपल है पूरे प्रोसेस का कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल देते हैं। एक्चुअली वो चेक भी यही चीज़ करते हैं कि जो अपना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तुम खुद ही समझो, डीएनए को हमने रेडियो एक्टिव कर दिया, या फिर पहले तो हमने प्रोटीन को किया, नेक्स्ट में डीएनए को भी करेंगे। तो बैच 1 में हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर लिया। अगर रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया से बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस से बैक्टीरिया में चली गई, फिर से अगर जो हमारी रेडियो एक्टिविटी थी जो कि सल्फ़र में थी, फिर वो प्रोटीन में चली गई, तो हम कह सकते हैं कि वो वायरस के सेल पे आ गई है। वो अगर वो चीज़, मतलब हमें नहीं पता यार कि उसने क्या दिया, हमें नहीं पता उसने अपना बैक्टीरिया को क्या दिया, बट हमें इतना पता है कि हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया है। तो अगर बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल देता है और रेडियो एक्टिविटी शिफ्ट हो जाती है वायरस से बैक्टीरिया में, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो प्रोटीन शिफ्ट हो गया। प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में आएगा तभी तो रेडियो एक्टिविटी भी वायरस से बैक्टीरिया में आ जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। तो यहाँ पर ये डीएनए पड़ा हुआ है जो कि रेडियो एक्टिव नहीं, ऑब्वियसली ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन पड़ा हुआ है, वो अपना फिर उसने अपना जेनेटिक मटेरियल दिया। अब हमने इसे ब्लेंड किया, क्या किया, ब्लेंड किया। ठीक है, ब्लेंडिंग की इसके ब्लेंडर में डाल के, तो ब्लेंडर से क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो मिक्स होने से क्या होता है, एक चीज़ हो जाती है कि एम्प्टी प्रोटीन शेल्स, ये जो प्रोटीन शेल्स को एम्प्टी क्यों बोला है, किस बेसिस पे एम्प्टी बोला है, जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे बोला है। तो ये एम्प्टी प्रोटीन शेल्स अलग हो गए एंड बैक्टीरिया हमारा अलग हो गया। ये दोनों को हमने डिटैच कर दिया, ये अटैच हो जाते हैं ना एक दूसरे से, ये देखो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो हमने उसे डिटैच कर दिया। किसको, किससे, बैक्टीरिया को वायरस से डिटैच कर दिया। अब डिटैच कर दिया, लेकिन उसका डीएनए तो अभी भी है ना बैक्टीरिया के अंदर, फेज डीएनए तो उसने दे दिया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। क्यों सेंट्रीफ्यूज करेंगे भैया, सेंट्रीफ्यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो बड़ा भारी भरकम आदमी है, वो नीचे सेटल हो जाता है। सेंट्रीफ्यूज में करते क्या है, टेस्ट ट्यूब को रखते हैं एक मशीन में एंड उसको बहुत 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 तेज़ी से रोटेट करते हैं। अगर हम, मतलब इसमें हमने क्या किया, देखो यहाँ पर देखो नीचे जो कलेक्ट हुआ है वो क्या है, पहले बैक्टीरियल सेल्स एंड कंटेंट। यहाँ पर ये जो है ना, ये बैक्टीरिया का सारा माल है। ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर अपना जो प्रोटीन शेल्स बचे, प्रोटीन शेल्स बचे किसके, वायरस के। वायरस कौन सा, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज। तो वो ऊपर है एंड नीचे बैक्टीरिया विथ बैक्टीरिया विथ व्हाट, विथ फेज डीएनए। फेज का डीएनए है उनके पास अभी भी, ऑब्वियसली है, ये ना दे दिया था ना यहाँ पे सबसे पहले जब हमने बैक्टीरिया को डाला था। खैर, तो अब हम फिर देखेंगे कि भाई यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव है। तो उन लोगों ने देखा यार ऊपर वाला पार्ट रेडियो एक्टिव है,
तो मैंने बोला यार ऊपर वाला पार्ट रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब तो ये होगा कि जो वायरस है वो अभी भी रेडियो एक्टिव है। मैंने बोला हाँ है। तो हमने जो वायरस को ग्रो किया था उसमें जो हमने ग्रोथ की थी उसमें हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया था। हाँ किया था। और जो वायरस है उसने तो अपना जेनेटिक मटेरियल दे दिया, तब भी वो रेडियो एक्टिव रहा। इसका मतलब उसने प्रोटीन नहीं दिया था बैक्टीरिया को, उसने कुछ और ही दिया था, है ना। उसने प्रोटीन तो नहीं दिया, क्योंकि अगर प्रोटीन देता तो बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो जाता, समझे। तो उसने प्रोटीन नहीं दिया, यानी कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जो वो देगा वही तो जेनेटिक मटेरियल है ना। जेनेटिक मटेरियल जब किसी को दे दोगे तभी तो वो तुम्हारी कॉपीज़ कर पाएगा। उसको मैप तो दो अपनी शरीर का। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारे शरीर की पूरी हमारे एक गाइड बुक है जो बताती है कैसे बनाना है इसको, ठीक है। चलो बैच 2 देखो। बैच 2 में क्या करना हमने, बैच 2 में क्या किया हमने, देखो मैं बना के बताता हूँ। बैच टू देखो बैच 2 में अपने क्या किया, हमने लिया एक और पेट्री डिश या फिर वही कोई भी कंटेनर, उसमें हमने टेस्ट ट्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें हमने क्या किया, डाला अपना प्यारा सा, फिर से अपना प्यारा सा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियोफेज या फिर वायरस, अपना बैक्टीरियोफेज वायरस डाला। अच्छा ठीक है, इसका अब देखो इसमें इसको डाला, फिर हमने इसमें एक चीज़ डाली, फॉस्फोरस, ठीक है। क्या डाला, फॉस्फोरस, जो कि क्या था, रेडियो एक्टिव। फॉस्फोरस क्यों डाला भाई, हैं, फॉस्फोरस क्यों डाला? फॉस्फोरस इसलिए डाला क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है ना वो डीएनए में इन्वॉल्व रहता है। डीएनए जो बनता है उसमें फॉस्फोरस का थोड़ा यूज़ रहता है। तो फॉस्फोरस को अगर हम रेडियो एक्टिव करके डालेंगे तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर अपने मीडियम से क्या लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, तो अपने डीएनए को भी बनाएगा उसी से, तो पूरा उसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का ये यूज़ करेगा, ठीक है। अब चलो देखो आगे, मतलब इसको फॉस्फोरस से मतलब है रेडियो एक्टिव, वो कैसा भी उसे फॉस्फोरस चाहिए। तो अब देखो हमारी चालाकी, हमने रेडियो एक्टिव करके दिया। अब देखो ये जो पूरा ये जो वायरस है अपना, इसमें क्या रेडियो एक्टिव है, ये डीएनए रेडियो एक्टिव है। जेनेटिक मटेरियल हमें पता था डीएनए होता है, बस हमें ये पता करना था कि प्रोटीन होता है, मतलब नहीं हमें पता नहीं था, मतलब प्रोटीन और डीएनए में से कौन सा होता है। हम जानते थे डीएनए नाम की कोई चीज़ होती है, बट हमें ये श्योर नहीं था कि वो जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंट ये चीज़ की श्योरिटी देता है कि येस डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। अच्छा मैं तुमको यहाँ पे ना दूसरा वाला भी बना के बता था, कन्फ्यूजन ना हो। ये लो मैंने बना दिया ये वायरस। अच्छा इसमें मैंने पिंक कलर जो मैंने शो किया है ना, पिंक शो किया है ना, पिंक इज इक्वल टू रेडियो एक्टिव, पिंक इज इक्वल टू रेडियो एक्टिव, पिंक इज इक्वल टू रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव पिंक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, शेल को पिंक कर दिया, जेनेटिक मटेरियल को रेड कर दिया। अब देखो अब समझ आया, ये कौन सा मीडियम है, सल्फर। ये सल्फर मीडियम में ग्रो, सल्फर मीडियम मतलब सिर्फ सल्फर नहीं था उसमें, मतलब सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर वाला मीडियम था। उसमें क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर भी था और भी बैक्टीरिया को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए सब प्रोवाइड किए गए होंगे। यहाँ पर क्या था, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियोफेज या फिर वायरस। ओके अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर मैं गलती से वायरस को बैक्टीरिया कह दूँ तो समझ जाना कि मतलब मैं पागल हूँ, और खुद समझ जाना कि वो वायरस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वायरस ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमने सल्फर डाला और यहाँ पे हमने कौन सा डाला, हमने फॉस्फोरस डाला। पता नहीं यही स्पेलिंग होती है इसकी, जो भी होती है PHORUS, हाँ फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस हमने डाला, तो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था, तो इससे क्या हुआ, डीएनए अपना रेडियो एक्टिव हो गया क्योंकि डीएनए फॉस्फोरस से बना। चलो अब देखो ये समझ आ गया कि डीएनए अपना रेडियो एक्टिव हो गया फॉस्फोरस वाले मीडियम में रखे। तो इन लोगों ने इस चीज़ को ना ब्लू कलर से शो किया, तो हम भी ब्लू ही ले लेते हैं फिर, थोड़ी मोटी पिंक, ठीक है। तो ब्लू कलर से फॉस्फोरस ले लिया। एंड अब क्या देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं, अब इसे वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हमने क्या किया, फिर से वायरस, और फिर हमने इसमें बैक्टीरिया डाल दिया। क्या किया हमने, इसमें बैक्टीरिया डाल दिया। वायरस तो पहले से, मतलब बैक्टीरिया था, वायरस पहले से था, वायरस के पास रेडियो एक्टिव डीएनए अब उसका हो गया। अब हम उसने क्या किया, अब देखो बैक्टीरिया डाला, अब क्या हुआ, वायरस और बैक्टीरिया जैसे ही कॉन्टैक्ट में आए, इन लोगों ने फिर वही चीज़ चालू कर दी, है ना। वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाला, ये देखो डाल रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा इसका वायरस का, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा तो इसके अंदर जैसे ही जेनेटिक मटेरियल आ गया, अब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हो गया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल आ गया, किसका, वायरस का। तो अब ये भी रेडियो एक्टिव हो गया। अब इसी चीज़ को हम बस पता कर रहे हैं, मतलब अभी दिखता थोड़ी है, तो हम इस चीज़ को बस एग्जामिन करते हैं। तो हमने अब फिर क्या किया, ये बाकी जो प्रोसेस हैं तो एग्जामिन करने वाले हैं श्योर, तो अगर देख सकते तो यहीं पे श्योर हो जाता। चलो
तो हमने क्या किया, फिर इसे ब्लेंड किया। ब्लेंडर में क्यों डालते हैं बताया था, क्या शेल को हमने क्या किया, बैक्टीरिया से अलग किया। क्यों अलग किया भाई, क्यों अलग किया, नहीं तो सेंट्रीफ्यूज में अलग ही नहीं होते दोनों, अलग तोड़ दोगे तभी तो अलग होंगे ना भारी हल्के में, नहीं तो सब एक साथ ही नीचे आ जाएंगे। चलो, तो सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज में हमको ये पता चला कि जो नीचे वाला पार्ट है वो रेडियो एक्टिव है, ऊपर वाला कुछ नहीं है। तो हमें ये पता है कि ऊपर वायरस है, हमें ये भी पता है नीचे बैक्टीरिया है जिसके पास वायरस का जेनेटिक मटेरियल है ना। तो इससे यहाँ पर ये हमें पता है, और हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो यहाँ पर हमने जो रेडियो एक्टिविटी डाली है वो किसकी वजह से डाली है, वो किसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी जो यहाँ पर आई है वो किसकी वजह से आई है, डीएनए की वजह से आई है। तो इसका मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ये यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। सो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल प्रूफ हो गया। क्यों प्रूफ हो गया, क्योंकि जो डीएनए उसमें आ गया, मतलब डीएनए नहीं, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो आया उसकी वजह से बैक्टीरिया क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। सो यहाँ पे हमारा पूरा ख़त्म हो गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।